पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान से आए हुए लोगों ने भारत में प्रदर्शन किया। कितना अजीब सा लगा होगा सुनने में आपको, मुझे भी लगा और आपको भी लगना बहुत स्वाभाविक सी बात है, बड़ा वाजिब है कि पाकिस्तानी नागरिक हमारे देश में प्रदर्शन करें और वो भी देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री के घर के बाहर। आप सोचिए कि बीजेपी की सरकार के नीचे आने वाली पुलिस पाकिस्तान से आए हुए लोगों को प्रदर्शन करने दे रही है और सवाल ये खड़ा हो गया है कि भाई अगर पाकिस्तानी प्रदर्शन कर सकते हैं तो फिर इतनी आसानी के साथ हमारे देश के किसान को प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। ये मामला सीएए से जुड़ा हुआ है और ओछी राजनीति बताता है, दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बीजेपी की सरकार के भड़काने पर या उकसाने के ऊपर और इजी पैसेज देने के साथ पाकिस्तान से आए हुए पाकिस्तानी शरणार्थियों ने, जो अभी तक भारत के नागरिक नहीं हुए हैं, इतना दम दिखाते हुए आसानी के साथ प्रदर्शन किया है, जिसको देखकर हर कोई हैरान है कि वो लोग जो कहते हैं, जो आज आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, हमारे हिंदू समुदाय के लोग असम में और बहुत सी जगह पे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों या कोई भी हो, कि पाकिस्तान से ला के नागरिकों को नागरिकता देने पर यहाँ के लोगों के रोज़गार छिनेंगे, यहाँ के लोगों के रिसोर्सेज बटेंगे। इससे साफ समझ में आता है कि आज उनकी हिम्मत सातवें आसमान पे है। जो ही भारत के नागरिक भी नहीं हुए हैं, पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर आके प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकायदा पूरे उनके पास पोस्टर्स हैं, पूरी चीज़ें हैं, पूरी सामग्री है। ये सामग्री उनको किसने दी है, ये सवाल बनता है। एबीपी न्यूज़ ने लिखा है कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो क्या तो एबीपी का है या एएनआई का है, लेकिन सोशल मीडिया में भरा पड़ा हुआ है। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। उनके हाथ में ये बोर्ड्स हैं जिस पे लिखा हुआ है कि सीएए कानून पर भ्रामक बयान, केजरीवाल माफ़ी मांगो। इतनी हिम्मत है पाकिस्तानियों की आज सीएए बनने के बाद, कि सीएए लागू होने के बाद, कि वो अभी नागरिक हुए भी नहीं है भारत के, देश के एक चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री से ये कह रहे हैं दो टूक उसके घर के बाहर जाके कि केजरीवाल माफ़ी मांगो। आप सोच सकते हैं क्या क्या हम करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके लिए धर्म बड़ा हो, लेकिन मेरे लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत का नागरिक और वर्तमान में चुनी हुई सरकार का मुखिया कम से कम पाकिस्तानियों से तो बड़ा है। नागरिकता मिलने के बाद करते समझ में आता है, लेकिन नागरिकता इनको मिलने नहीं वाली है। क्योंकि जब एबी न्यूज़ के पत्रकार ने यह सवाल पूछा है कि आप कब से भारत में हैं, तो इस भीड़ के सर्वाधिक लोगों का ये कहना है कि हम 5 साल से यहाँ पे हैं। कोई कह रहा है कि हम 7 साल से यहाँ पे हैं। सवाल उठता है कि नागरिकता किसको दी जाएगी। सीएए के ज़रिए नागरिकता दी जाएगी जो 2014 तक भारत में आ गए हैं उन लोगों को, उन पाकिस्तानी शरणार्थियों को। इस भीड़ में अगर कोई ये कह रहे हैं लोग कि हमें 5 साल हो गए हैं आए हुए, हमें 7 साल हो गए आए हुए, तो ये सीएए के कट ऑफ एयर से बाहर हैं। सीएए में इन तमाम जो चिरकुट यहाँ कर रहे हैं प्रदर्शन, इनको नागरिकता मिलने ही नहीं वाली है। क्योंकि सीएए में साफ तौर के ऊपर ये लिखा हुआ है कि 2014 तक जो लोग भारत में आ गए वो साफ तौर के ऊपर नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद वालों का कुछ नहीं है। और सर्वाधिक लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए एक और व्यक्ति है जीएसएस व्यूज़ करके, उन्होंने भी ये गौर किया कि इस वीडियो के मुताबिक तो ये लोग 2014 के बाद पाकिस्तान से आए हैं, पर अमित शाह तो कह रहा है कि सिर्फ 2014 के पहले वालों को ही नागरिकता मिलेगी। तो ये लोग सीएए का समर्थन क्यों कर रहे हैं। जो केजरीवाल जी ने कहा अपने बयान में, उन्होंने जॉब्स को लेकर बात की, उन्होंने रिसोर्सेज को लेकर बात की, उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर बात की है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और हर एक व्यक्ति को चिंतित होना चाहिए कि कितने लोगों को पाकिस्तान ने हिंदू बना के, हिंदू आइडेंटिटी देकर भारत के अंदर घुसाया हुआ है। ये हम सब जानते हैं। आईएसआई के एजेंट जो हैं वो घुसे हुए हैं। हम उनको नागरिकता दे देंगे सीएए के माध्यम से गलतफहमी के अंदर, गलती में, तो किसका नुकसान होगा। ये पैमाना कौन रखेगा कि किसकी जांच कैसे होगी कि कौन सही है, कौन क्रिमिनल है, पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति कौन जासूस है, ये तो पता ही नहीं है। राजनीति चमकाने के लिए केजरीवाल जी ने यही तो कहा कि ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता बन के रह जाएंगे, और वही हुआ कि बीजेपी के विरोध में बोलने पर अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर
बीजेपी की लाइन बोलते हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये किसके कार्यकर्ता माने गए? भाजपा के कार्यकर्ता माने जा रहे हैं, और किसका ये भला करेंगे? बड़ा सवाल ये है कि जब जिस वक्त दुनिया भर के लोग इमिग्रेंट से परेशान हैं, हम इमिग्रेंट्स को लाने की बात कर रहे हैं। और वो भी केजरीवाल जी का जब भाषण में सुन रहा था, बयान में सुन रहा था, बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों को ला रहे हैं जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, और हमारे देश में हमसे हमारे जो शोषित वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको संभालते नहीं बन रहा है, उनको रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। पहले से बेरोज़गारों की एक सेना खाना खड़ी हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज की तारीख के अंदर एक बड़ा विषय खड़ा हुआ है कि साहब दूसरे लोगों को ला के रोज़गार देंगे। जो लोगों ने, यूज़र्स ने कमेंट किए हैं केजरीवाल जी की वीडियो के नीचे, जब उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल जी ने लिखा, ये अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया, इसको कोट करके एबीपी न्यूज़ को, कि पाकिस्तानियों को पूरी पुलिस सुरक्षा और सम्मान के साथ मेरे घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाज़त, और इस देश से किसानों को दिल्ली में आने की इजाज़त भी नहीं है। भारत के किसानों पर अश्रु गैस के गोले, लाठियाँ, डंडे और गोलियाँ, और पाकिस्तानियों को इतना सम्मान। आप खुद सोचिए कि एक रिजवान करके हैं, लिखते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। मतलब इस सरकार में कोई पाकिस्तानी भारत आकर विरोध प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन इस देश का मुसलमान अपने ही देश में प्रदर्शन नहीं कर सकता है। जब इस देश का मुसलमान प्रदर्शन कर रहा था एनआरसी को लेके, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अटैच कर दी गई, उसको जेल में डाल दिया गया। 4-4 साल से वो जेल में है। किसान जब इस देश का प्रदर्शन करने आता है तो उसको गोलियाँ चलाई जा रही हैं, लाठियाँ मारी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप खुद सोचिए। ये ऋषि चौधरी जी, एक यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी नागरिक भारत के अति संवेदनशील क्षेत्र यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन और हंगामा कर सकते हैं, मगर देश के किसानों को दिल्ली में नहीं आने देने के लिए सरकार आंसू गैस के गोले और गोलियां चलवाती है। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के सोचने और समझने वाली बात है। कुछ यूज़र्स ने इसके ऊपर लिखा है, जैसे सुजीत यादव जी हैं, एक यूज़र, उन्होंने लिखा है कि इन लोगों की हिम्मत तो देखिए और ये लोग किसके इशारे पर कर रहे हैं। जगदीश झा करके एक यूज़र हैं कि प्रदर्शन का क्या मतलब बनता है कि अरविंद केजरीवाल के विरोध के कारण केंद्र सरकार सीए वापस ले रही है? नहीं ले रही ना। इस वक्त इनको नागरिकता के लिए अपने प्रयास करने चाहिए, लेकिन ये प्रदर्शन कर रहा है तो ये किसके एजेंट माने जाएंगे? एक मनु करके यूज़र ने लिखा है कि भाजपा की गंदी राजनीति देखिए, जो रेफ्यूजीज़ हैं जिनका कोई पता नहीं कि वो आईएसआई एजेंट हैं, किस धर्म से हैं, कौन किस मकसद से भारत आया है, कि यहाँ का क्रिमिनल है, वहाँ का क्रिमिनल है क्या, उन्हें भाजपा ने एकत्रित करके दिल्ली की पुलिस की मदद से सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन अपने देश से किसानों और गोलियाँ चलाई जाती हैं, उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जाता है, उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है। आप सोचिए, यही लोग कल आपके घर के बाहर ही प्रदर्शन करेंगे अगर आप इनका विरोध करेंगे। मोदी शाह का असली चेहरा आपके सामने। तो इस वीडियो में बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा, मकसद सीएए का और ओछी राजनीति सीएए के पीछे। पाकिस्तानियों को प्रदर्शन करने के लिए रास्ता दिया जा रहा है, और हमारे देश का किसान क्योंकि वो मोदी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करे तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, बल्कि उसको लाठी, डंडे, गोलियाँ, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, ये सब मिल रहा है। जो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लोगों को बताइएगा कि क्या हो रहा है सीएए की आड़ में। जय हिंद, जय भारत।